हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मैं क्लास 10th की संस्कृत का पहला लेसन लेकर के आया हूं। दोस्तों, वाराणसी नामक लेसन को दोस्तों मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा एक सिंपल भाषा में। ये आपके पेपर में 5 नंबर का आना है। दोस्तों, क्या आना दोस्तों? 5 नंबर संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए दोस्तों 5 नंबर में आना। कितने नंबर में आना है दोस्तों? 5 नंबर। दोस्तों, आपके मैं आज 5 नंबर कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, देखते हैं एक सिंपल भाषा में। संस्कृत पढ़ना थोड़ी कठिन होता है, फिर भी हम आपको अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको मैं इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि आपको संस्कृत का अर्थ जरूर समझ में आएगा। कि आपके पेपर में यदि गद्यांश आ गया है तो आप पेपर में सही सही अर्थ लिख सकते हैं। संस्कृत पढ़ना आए या ना आए आप लोगों को, लेकिन आप उसका अर्थ जरूर लिख करके आएंगे पेपर में, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। चलते हैं दोस्तों, लिखा है आपका सबसे पहले, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यम विमल सलित गंडगया कूले स्थिता अस्या घट्टाना बलयाकृति पंडकिति धवलाय चंद्रकाया बहुराजते आगड़ता पर्यटका सुदूरभ्ये देशभ्ये नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घट्टाना च शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। ठीक है ना दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसा पढ़ लेना है एक बार। जैसा भी आपको पढ़ना है टूटा फूटा वैसा आप पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस लेसन से है और इसमें किसका वर्णन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाराणसी वाले लेसन से है। तब जब आपको पता चल जाए कि ये वाराणसी के लेसन से है, तब आपको इसका संदर्भ लिखना। क्या लिखना है संदर्भ? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। क्या दोस्तों? वाराणसी नामक लेसन से लिया गया। क्या लिखना है संदर्भ में? दोस्तों, यदि आप संदर्भ लिखते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, प्रसंग लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि ये 2 नंबर हो जाएंगे। और जैसे ही आप अनुवाद करेंगे सही सही तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों? 3 नंबर मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसके देखो ऊपर नंबर्स भी लिखे हैं कि कितने नंबर में आना। 2 + 3 = 5 अंक। कितने दोस्तों? 5 अंक। तो दोस्तों, इसका अर्थ है कि आपका ये 5 नंबर में आना है। कितने नंबर में आना है दोस्तों? 5 नंबर में आना है। 5 नंबर में से दोस्तों आपको क्या करना है? 1 नंबर का आपका संदर्भ आएगा और 1 नंबर का आपका प्रसंग आएगा। ठीक है, और 3 नंबर का आपको अनुवाद करना है। दोस्तों, मैं आपको अनुवाद तो ऐसे सरल भाषा में बताऊंगा कि आपको आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। देखते हैं संदर्भ। तो मैंने बता ही दिया कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, या उद्धृत है, या प्रस्तुत है। आप चाहें जो भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है ना दोस्तों? क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक लेसन से या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जब संदर्भ लिखेंगे और संस्कृत खंड और वाराणसी, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और जब आप इस तरीके से लिखेंगे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रसंग में दोस्तों, प्रसंग में क्या लिखना है? इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसका अनुवाद कैसे करेंगे। दोस्तों, एक सेंटेंस इसका यहाँ पर पढ़ते जाएं, एक वाक्य पूरा, और फिर यहाँ पर मैं आपको अर्थ बताऊंगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। सुविख्याता मीन्स होता है दोस्तों प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब प्राचीन, और नगरी मतलब नगरी, वाराणसी मतलब वाराणसी। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलित गंडगया कूले स्थिता।
यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। एयम मतलब कि यह, विमल मतलब स्वच्छ, और सलिल मतलब होता है जलधारा, और गंडगिया मतलब होता है जल की तरंगों से युक्त। गंडगिया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। कूले मतलब बगल में स्थित है, स्थिता मतलब स्थित है, कूले मतलब बगल में, गंगा नदी के जस्ट बगल में ही अपनी वाराणसी नगरी स्थित है। अस्या घट्टाना बलयाकृति पंडकिति धबलाया चंद्रकाया बहुराजते। तो दोस्तों इसके घाटों की, अस्या मतलब इसके, घट्टाना मतलब होता है घाटों की, बलिया आकृति मतलब होता है घुमावदार, और पंडकिति मतलब होता है पंक्ति, धबलाया मीन्स होता है दोस्तों सफ़ेद, और चंद्रकाया मतलब होता है चांदनी से, और बहुराजते मतलब होता है कि सुंदर लगती हैं, बहुराजते मतलब सुंदर लगती हैं। तो इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। क्या लगती है दोस्तों? बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरभ्ये दिशभ्ये नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता, अगणिता मतलब होता है दोस्तों असंख्य, पर्यटका मतलब होता है घूमने वाले व्यक्ति, सुदूरभ्ये मतलब होता है दोस्तों दूर दूर के देशों से, सुदूरभ्ये मतलब दूर दूर से, देशभ्ये मतलब देशों से, और नित्यम मतलब कि, नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब कि यहाँ पर, आयंती मतलब आते हैं। तो दोस्तों असंख्य यात्रीगण या फिर बहुत सारे पर्यटक मतलब घूमने वाले व्यक्ति दूर दूर के देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टाना चा शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा को देखकर वो बहुत प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका अर्थ बताया, एक बार और सुन लीजिए। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, और अनेक यात्रीगण बहुत दूर दूर के देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के घाटों की शोभा को देख करके वो बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से वाराणसी नामक लेसन के पहले पैराग्राफ का मैंने अर्थ बता दिया, या फिर बोला गद्यांश का अर्थ बता दिया। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों दूसरे का अर्थ है आपका, वाराणसिया प्राचीन काला देव गे गे विद्या दिव्य ज्योति धोदते, आधुनाडपि अत्र संस्कृत भाग्यधारा सतत प्रवहति, जनाना ज्ञान च वर्धिति, अत्र अनेक आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक बाडमास्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरन्तः न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाण अध्ययनम् अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येतत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलन्ति। ठीक है ना दोस्तों सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना पड़ता है। तो दोस्तों संदर्भ तो जो मैंने अभी पहले का बताया है वही इसमें लिखेगा। ठीक है ना दोस्तों, और जो प्रसंग मैंने जो अभी पहले का बताया है वही इसमें आएगा। तो दोस्तों इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। क्या लिखेंगे दोस्तों? एक बार धीमे से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक लेसन से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आपका संदर्भ।
संदर्भ तो हो चुका है। प्रसंग दोस्तों, क्या दोस्तों? प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखा? पूर्वत। पूर्वत मतलब होता है दोस्तों जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही इसमें लिखना है। क्या लिखना है? इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। अब इसका अनुवाद देखते हैं दोस्तों। वाराणस्या प्राचीन कालादेव गे गे विद्या दिव्य ज्योति धूधते। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशमान रही है। क्या रही है दोस्तों? प्रकाशमान रही है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक दिव्य ज्योति रही है या फिर अलौकिक ज्योति प्रकाशमान रही है। आधुनाडपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सतत प्रवहति। और आधुनाडपि मतलब होता है आधुनिक युग में, यानी कि आज भी अत्र मतलब होता है यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी की धारा, सतत मतलब होता है निरंतर, और प्रवहति मतलब होता है प्रवाहित रहती है। और आज के दिन भी, यानी कि आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रही है या प्रवाहित होती रहती है। जनाना ज्ञान च वर्धिति, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती रहती है। वर्धिति मतलब होता है वृद्धि करना, ज्ञान मतलब ज्ञान का, और जनाना मतलब होता है लोगों का। तो लोगों का यह ज्ञान, लोगों के ज्ञान में यह वृद्धि करती रहती है। अत्र मतलब यहाँ पर, अनेके मतलब अनेक, आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक बाडमास अध्ययन पे चायदानी निरतः। तो दोस्तों यहाँ पर अनेक आचार्य लोग, जो यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान यानी कि उच्च कोटि के विद्वान वैदिक बाडमस्य अध्ययन पे चायदानी निरतः। और यहाँ पर अनेक आचार्य लोग जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं वे वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। क्या है दोस्तों? आज के समय भी वे अपना काम कर रहे हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेश का गिरवाण अध्ययनात् अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय लोग ही नहीं अपितु यानी कि बल्कि विदेश के लोग भी, विदेश के लोग भी संस्कृत भाषा के लिए गीर्वाणमस्य अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पर आते रहते हैं और निःशुल्क च विद्या ग्रहणन्ति, और वो निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, दोस्तों आगे देखते हैं। और निःशुल्क च विद्या ग्रहणन्ति, और वो निःशुल्क अपनी विद्या प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यत्र विश्वविद्यालय संति। और दोस्तों यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। कितने दोस्तों? 3 विश्वविद्यालय। कौन कौन से? हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, और यहाँ पर ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाना प्राचीनाना च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलन्ति, और जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है ना दोस्तों? जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों, अब तीसरा पैराग्राफ है आपका। एषा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाः केंद्रम स्थली अस्ति। तो दोस्तों यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की
केंद्र रही है। क्या रही है दोस्तों? यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र रही है। इत एव संस्कृत बाडमस संस्कृतस्य आलोक्य सर्वत्र प्रसत्र। तो दोस्तों यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। तो दोस्तों इत मतलब यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। सर्वत्र मतलब होता है दोस्तों सभी जगह, यानी कि हर एक जगह पर। तो मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत। और दोस्तों जो मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। क्या किया दोस्तों? यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। तातेसा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत्र तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया करिता। और दोस्तों वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, सातेसा ज्ञानेन तथा प्रभाविता, तो वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषा करिता, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। कौन सी भाषा में दोस्तों? फारसी भाषा में कराया। फारसी भाषा में कराया। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों चौथा पैराग्राफ है आपका, यम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली महात्मा। तो यम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली, दोस्तों यह नगरी विभिन्न धर्मों के मिलन का स्थान रही है। मिलन का स्थान दोस्तों संगम रही है। महात्मा बौद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर दास गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महात्मना अत्रगत सुयान विचारान प्रसारयन। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पर है महात्मा बुद्ध और तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर दास गोस्वामी तुलसीदास जी और अन्य बहुत दूसरे भी महात्माओं ने यहाँ पर आकर के अपने अपने विचारों को फैलाया। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों अपने विचारों का प्रसार किया। न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रडिपि यम नगरी विविधाना कलाना शिल्पनाच कृत्य लोके विश्रुता। ठीक है दोस्तों, यह केवल दर्शन और साहित्य और धर्मों में ही नहीं, यह केवल दर्शन और साहित्य और धर्मों ही में ही नहीं अपितु बल्कि कला क्षेत्रडिपि यम नगरी विविधाना कलाना, यह नगरी कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए भी यह पूरे संसार में क्या है? विश्रुता मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। बहुत दूर दूर तक वाराणसी नगरी की मतलब कि विख्यात है, प्रसिद्ध है, फैली हुई है। यह केवल अपने बोलें तो यह केवल दर्शन और साहित्य धर्म में ही नहीं है आगे, बल्कि यह कला के क्षेत्र में भी आगे है और शिल्प कला के क्षेत्र में भी पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों? अत्रिया कौशे साटका देशे देशे सर्वत्र श्रेयन्ते। और यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ की कौशे साट का मतलब होता है रेशमी साड़ियों को। दोस्तों यहाँ की रेशमी साड़ियों को बहुत दूर दूर के सभी देशों में पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रसर मूर्तियाँ प्रथिता, और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो यहाँ की अत्रत्या मतलब होता है यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ। प्रस्तर मतलब होता है दोस्तों पत्थर की, और मूर्तियाँ मतलब होता है मूर्तियाँ। प्रथिता मतलब होता है दोस्तों प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि और परिपालयति, और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है।
ठीक है दोस्तों मैंने आपको आज वाराणसी नामक नगरी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे दोस्तों, मैंने आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्तों मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो आपके पेपर है वाराणसी नामक नगरी से संबंधित एक पैराग्राफ जरूर आता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है दोस्तों, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको तो केवल पेपर पास करना है। अभी हाल ही के दौर में दोस्तों आप अर्थ समझिए अच्छी तरीके से, संस्कृत में ही अर्थ लिखा होता है सारा, सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और अपनी हिंदी को कंप्लीट कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।